आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बृहद्रथ वंश। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग महाजनपद के बारे में पिछला क्लास में देखे थे। उसके बाद जो कल का क्लास था, कल के क्लास में क्या देखे थे हम लोग? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब यहाँ से जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो स्टार्ट करेंगे, इसी जगह से बृहद्रथ वंश से जो है मामला ये आगे बढ़ेगा। और बृहद्रथ वंश के बाद फिर किसका पढ़ेंगे? हर्यक वंश। इसी तरह जो कल जो वंशों का जो क्रम बताए थे उसी प्रकार से ये चलेगा। तो बृहद्रथ वंश के बारे में जो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे इसका संस्थापक का नाम क्या था। इसके संस्थापक का ही नाम क्या था? बृहद्रथ नाम था। नाम से ही पता चलता है। अच्छा, बृहद्रथ ये जो संस्थापक थे, इनका ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसका संस्थापक का नाम क्या है और उसका अंतिम शासक कौन था। तो संस्थापक का नाम क्या है? बृहद्रथ। और अंतिम शासक कौन है? रिपुंजय। ठीक है। तो बृहद्रथ जो है, बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध, जिसका नाम है, ये जरासंध वही जरासंध है जो हम लोग अक्सर जो है जो महाभारत और सीरियल में जो सुनते आ रहे हैं इसके बारे में। लेकिन रियलिटी वही घटना है जो उसमें दिखाया गया है। इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चूँकि ये जो सारा इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं ये पुराणों में लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अब पुराणों में लिख चुकी स्टार्टिंग इतिहास जब आप स्टार्टिंग क्लास से जब आप करेंगे तो आपको बताएंगे कि ऐतिहासिकता की दृष्टि से जो साहित्यिक स्रोत होते हैं और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, वहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा तथ्य को लेकर के जो है, फैक्ट को लेकर के जो है प्रमाणिकता में दिक्कत होता है। क्योंकि जो चीज़ पुरातत्व के स्तर पे होता है वो चीज़ कहीं ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। जबकि अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें उसमें भी देखा जाता है कि साहित्यिक स्रोत में भी आपका कौन सा स्रोत है, धार्मिक साहित्य है या फिर मतलब कि गैर धार्मिक साहित्य है। जैसे अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें, जैसे धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, पहले दो तरह का साहित्य होगा, या तो धार्मिक साहित्य होगा या तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य होगा। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें जितनी सारी बातें लिखी हुई है वो क्या है, रिलीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं। इसमें आपको कर्मकांड वगैरह या कोई जादू टोना या फिर कुछ चमत्कार वगैरह ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसमें किसी आध्यात्म की बात नहीं कहता है। तो अब जो रिलीजियस बुक होता है उसमें क्या दिक्कत होता है, वहाँ पर आपको आध्यात्मिकता, चमत्कार, जैसे वेद को ही लेकर के देखते हैं तो वेद में जितनी, जैसे वेद में जो लिखा हुआ है को इंद्र की स्तुति के लिए आपको कई सारे जो श्लोक बने हुए थे, वरुण को लेकर के था, यमुना को लेकर के था, गंगा को लेकर के था। तो वहाँ पे अच्छा कई सारे मतलब जादू तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये अथर्ववेद यजुर्वेद वगैरह में सब चीज़ दिया हुआ है। वो दिया हुआ ज़रूर है, पर क्या हम ये मान के चलेंगे कि उस समय इंद्र थे, इंद्र का कोई अस्तित्व था, इंद्र को ईश्वर के रूप में माना जाता था। इसी प्रकार से अगर हम देखो कृष्ण को लेकर के भी अगर हम बात करें तो दो तरह के लोगों का मत हो सकता है। एक तरह का लोग वो हो सकता है जो इस बात की दावा करे कि हाँ कृष्ण थे, राम थे, और उसको लेकर के वो भिड़ जाएंगे क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है। तो पुराणों में लिखा हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बात सत्य लिखा हो। ठीक है, हो सकता है कि लोग कृष्ण की स्तुति करते। और दूसरे तरह के लोग, हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि कृष्ण सच में थे भी, कृष्ण थे, हम इस बात को मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए। हो सकता है कि कृष्ण ने कोई अच्छा काम किया होगा, कृष्ण नाम का या फिर राम नाम का कोई कायदे का व्यक्ति होगा और वो काफ़ी अच्छा काम किया होगा। अब हो सकता है ना कि उसके द्वारा जो किए हुए काम है उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लोग पेश करेंगे। कृष्ण अगर थोड़ा सा काम किया होगा तो अगला जो होगा, जो उसके फॉलोअर्स होंगे, वो इतना बड़ा बात बताएगा। कृष्ण ऐसे गए, राक्षसों की बड़ी बड़ी सेना को ऐसे करके एकदम ऐसे यूं सुदर्शन चक्र लिए और ऐसे भेजे और कटते हुए चला गया। अरे भाई, उस ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप था क्या कि एक आदमी ऐसे उंगली में सुदर्शन चक्र लाता और ख़त्म ऐसे करके। अब तो पुराणों में ये सारी बातें भी लिखो, कृष्ण जी ऐसे करके मुंह खोलते थे, पूरा ब्रह्मांड दिखता था। तो ये सारी बातें क्या लगता है, अगर साइंस टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होता उस समय का, तब तो फिर हम लोग बहुत दूर नहीं होते। देखो क्या होता है ना, किसी चीज़ को आप जो होता है फैंटासी जिसको कहते हैं, वो थोड़ा ठीक लगता है, सुनने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। अब जैसे शक्तिमान को ले लो, वो उड़ते थे, तो क्या माने शक्तिमान नाम का आदमी था? वो तो एक काल्पनिक एक कैरेक्टर है ना। चलो शक्तिमान तो चलो फिर भी हम समझ रहे हैं भाई इधर शूटिंग वूटिंग हुआ है, समझ में आता है।
वो राम और कृष्ण के बारे में जितने लोग दावा करते हैं, जो दिखाया गया हम लोगों को टीवी और सीरियल के माध्यम से, क्या रियलिस्टिक में वैसा था? नहीं। हो सकता है राम नाम का कोई अच्छा व्यक्ति होगा, रावण नाम के किसी खराब व्यक्ति को मारा होगा। बहुत ही आम घटना है। ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि अच्छे लोगों के द्वारा बुरे लोगों की हत्याएं होती है, पाप का अंत होता है। ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं। जो कई सारे जो आतंकवादियों का जो ढेर का जो सफाया होता है, वो कैसे होता है? खुद ओसामा बिन लादेन का भी तो मर्डर हुआ था। वो भी तो दुनिया के लिए एक आतंकी ही था, राक्षस ही था। तो हम क्या मान लेंगे कि अमेरिकी जो सेना था, नाटो, वो राम था, राम का अवतार था? ऐसे थोड़ी होता है। अवतारवाद जो बात हम कहते हैं, ये चीज़ सुनने में मज़ा आता है खाली टीवी सीरियल देखने में, पर अगर फैक्ट चेक करोगे, क्या सच में उस समय कोई सुदर्शन चक्र था, उसके कोई प्रमाण मिले? या इस तरह से लोग ऐसे चक्री घूमते घूमते जाता था, लोग कट जाते थे? भाई ये चीज़ें समझ रहे हो ना? थोड़ा सा नमक चाट मसाला लगा के जो है ना, हो सकता है कृष्ण नाम का अगर कोई व्यक्ति सच में होगा भी, तो उनको भगवान कौन बनाया? उनके फॉलोअर्स तो आप देखो ना, प्रभु यीशु के जो फॉलोअर्स थे वो क्या बोलते थे? प्रभु यीशु एक बार जहाज में जा रहे थे, ऐसा बाइबल में सच में लिखा हुआ है कि वो एक बार मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से सबको भूख लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि एक रोटी में सोचो वो 20 लोगों को भरपेट खाना खिला दिया। ये जो चमत्कार वाला जो बात होता है ना, जब भी आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, आपको चमत्कारिक शक्ति से राम और कृष्ण दोनों ही दिखेंगे आपको। तो क्या इस चमत्कार को मान ले कि हाँ ऐसा सच में किया था? गोवर्धन पर्वत को यूं उंगली पे ऐसे करके उठा लिया था। भाई विज्ञान का कोई भी जो है रूल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब कहेंगे हनुमान जी जो है सूर्य को निगल गए थे। तो अगर सच में हनुमान जी सूर्य को निगल जाते तो ये सौर मंडल बचता क्या? ये पृथ्वी का बचता? पृथ्वी का अस्तित्व होता? कॉमन सेंस लगाना। क्योंकि जस्ट लाइक वो क्या है कि न्यूक्लियस की तरह, नाभिक के जैसे है। किसी भी परमाणु का अगर हम जैसे नाभिक हटा देंगे, उस तत्व का कोई अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा। तो सूर्य भी इस सौर मंडल के लिए क्या है? एक तत्व, एक नाभिक की तरह है। और इलेक्ट्रॉन जैसे प्रोटॉन और नाभिक का न्यूक्लियस का जो चक्कर लगाता है, उसी तरह ना सारे ग्रह जो है इस सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और तुम नाभिक को ही खत्म करोगे, फिर वो चक्कर किसका लगाएगा? क्योंकि हम जानते हैं, विज्ञान में हमने पढ़ा है कि कोई भी पिंड दूसरे पिंड का चक्कर जो लगाता है, उस क्यों लगाता है? सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कि विज्ञान की भाषा में अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल का मतलब जो केंद्र की ओर से जो बल लगाया हुआ बल है, जैसे सूर्य पृथ्वी पर लगाता है बल, पीछे अंदर जो खींचता है। और अपकेंद्री क्या होता है? बाहर की तरफ से जो बल लगाया जाता है। और इसी वजह से वो चीज़ क्या होता है? चक्कर लगाता है। ये ऐसा विज्ञान कहता है। ये होता है लॉजिक। और लॉजिक से जब हट जाओगे, जब चमत्कार की बात करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हनुमान जी सूर्य को निगल जाएंगे। गीता में बाइबल के हिसाब से फिर वो प्रभु यीशु जो है वो भी कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएंगे। मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से भी चमत्कार करवा दो। तब ये चमत्कार की उम्मीद कौन करते हैं? उनके भक्त। और इनके भक्तों के माध्यम से जो चीज़ें लिखा जाता है, वो बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। तुम यकीन रखना कि आज महात्मा गांधी को हम लोग देख रहे हैं ना, राष्ट्रपिता के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में महात्मा गांधी की भी पूजा होगी। आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया जाएगा। उनके पीछे भी यूं चक्री ऐसे करके घूमेगा, जैसे बुद्ध के पीछे जो वो जो चक्री घूमता था। बुद्ध और जो तुम्हारे महावीर जो थे, वो भगवान थोड़ी थे, एक इंसान के रूप में थे। जैसे एक आम इंसान अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करके उनके अंदर जो सद्गुण, सदाचार का जो विकास होता है, वो आपके खुद के मेहनत के वजह से होता है ना। अच्छे इंसान अभी भी लोग होते हैं, तो क्या उनको भगवान मान ले? अरे भाई इंसान ही है, उसके अंदर ईमानदारी है, सत्यनिष्ठता है, जो अच्छी बातें हैं, पर उनको हम चमत्कारिक पुरुष नहीं कहेंगे। तो अब लोगों को, चूंकि जो भक्त होते हैं, भक्त हमेशा एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं। देख लो ना, चादर चढ़ाते हैं कि हमारा सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। बस बात यहाँ पर एक लोगों की आस्था आता है बीच में। और आस्था क्या होता है? आस्था चीज़ ही ब्लाइंड होता है, अंधा होता है। अगर आप किसी चीज़ में फेथ रखते हो तो निश्चित रूप से आपको आंख मूंद के करना पड़ता है। तो ये चीज़ें, जैसे मूर्ति पूजा की जो बात करें, जो चमत्कारिक शक्तियों की बात करें, ये राम कृष्ण हो, चाहे वो पैगंबर हो, या फिर जो जीसस क्राइस्ट हो, या फिर जो तुम्हारे गुरु नानक देव जैसे कई सारे लोग थे, तो
हम अगर एजम्पशन थोड़ी देर के लिए मान लें कि कृष्ण नाम का कोई कायदा का व्यक्ति हो रहा होगा एक समय में, और अच्छा उसकी जो पुराणों में लिखा है उसकी पहले बात देखते हैं। पुराणों में लिखा हुआ है कि जो बृहद्रथ का जो पुत्र था जरासंध, भाई ज़बरदस्त आदमी था वो, एकदम साम्राज्यवादी टाइप का आदमी था। साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि उसको अपना क्षेत्र का जो है विस्तार करना था, विस्तारवादी नीति फॉलो करते थे। और ये पराक्रमी था, मतलब शूरवीर था, लड़ाकू टाइप का था। इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी उस समय, चूँकि तब तक लोहे का विकास भी हो चुका है तो धारदार हथियार वगैरह सब होगा इनके पास। तो ये जो जरासंध था बहुत ही प्रतापी था और बहुत ही साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था। इनके ताकत के वजह से, इनके पराक्रम शौर्य के वजह से, यहाँ तक कि जो कृष्ण है, जो श्री कृष्ण की जिसकी बात हम करते हैं, वो श्री कृष्ण भी इनसे परेशान थे। और कहा जाता है कि इनके आतंक से ये प्रभावित होकर के, परेशान होकर के ये मथुरा छोड़ करके कहाँ चले गए? द्वारका में जाके शरण ले लिए। तो यही हमारे पुराणों में जरासंध के बारे में दिया हुआ है। देखो ये जो लिखा, जो हमारे पास जो मैथोलॉजी है, ये जो हमारे पास जितने सारे जो रामायण कृष्णा वगैरह जो दिखाया गया है, क्या नाम था उनका जो डायरेक्टर थे इसका? रामानंद सागर। रामानंद सागर उस चीज़ को जो है टीवी पे दिखाया गया। हालांकि उससे पहले तो किताबों में तो चमत्कारिक शक्ति के रूप में तुलसीदास जी भी तो लिखे थे कि मतलब कई सारे जो बड़े बड़े राक्षस थे उनको राम ने एकदम यूं अपने तीर धनुष से एकदम मार दिया। अब एकलव्य के बारे में देख लो, बर्बरी, ऐसे कई सारे जो कैरेक्टर के बारे में बताया गया जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। क्या लॉजिकली वैसा व्यक्ति संभव है क्या कि एक तीर मारेगा और पेड़ के सारे पत्ते में जो है छेद हो जाएगा? अब फिर वो तीर कहाँ आएगा? कृष्ण जी के पैर के पास, क्योंकि एक पत्ता जो है वो चुपके से छिपा के रखे थे। तो ये जो मैथोलॉजी है, ये मैथोलॉजी ही है। अभी कई सारे लोगों को लग रहा होगा मेरे तो हृदय, क्या बोलते हैं उसको, धर्म का जो है क्या बोलते हैं उसको, नहीं उनको आहत जो हो जाता है, आहत, ये मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। होने दो आहत। अगर आपको सच्चाई सुनने से अगर आहत होता है तो कोई बात नहीं, सच्चाई तो कड़वी होती है, ये फैक्ट है। हाँ, आप किसी कैरेक्टर को पूजते हैं उनकी अच्छाई के वजह से, जैसे राम को अगर कोई पूजता है और अगर ये कोई लॉजिक देता है क्योंकि राम सच में एक बहुत ही शानदार व्यक्ति थे और इस वजह से हम उन्हें पूजते हैं, तो गलत नहीं है, करेक्ट है वो अपने जगह पर। कि सच में जैसे हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि माँ बाप की पूजा करनी चाहिए, अगर तुमको लगता है कि माँ बाप मेरे लिए बहुत ही आइडियल हैं, आदर्श हैं, तो उनकी पूजा करना कोई गलत नहीं है। पर ध्यान रहे कि पूजा में वो कर्म कांड ना आ जाए। पता चला कल के डेट में हम जिस राम की पूजा करते थे अब उनको हम चढ़ावा चढ़ाने में लग गए हैं। राम की मूर्ति बना करके यहाँ पर एकदम महिमा मंडल कर रहे हैं, राम के नाम पे हम राजनीति कर रहे हैं और राम के नाम पर दंगे भी कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है। क्या लगता है, राम ऐसा चाहते थे क्या? राम ऐसा कभी नहीं चाहते होंगे कि लोग मेरे नाम पर मूर्ति बनाए, इतने सारे खर्चे करें, कभी नहीं चाहेंगे। राम तो चाहते थे कि राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब है जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, लेकिन आप तो उनके नाम पर ही भेदभाव कर रहे हो। राम कभी नहीं चाहते थे कि मेरी मूर्ति बनाई जाए, कभी नहीं चाहते थे, लेकिन लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। ये लोगों की आस्था का बात हो जाता है और इस आस्था के वजह से ही कई बार विवाद भी पैदा हो जाता है। देखो भारत जो एक ऐसा देश है, ये बात सही है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक तो को जो है रिलीजियस फ्रीडम की बात कहता है, लेकिन वहाँ पर यह भी लिखा है कि आपको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको राम को बेहतर बता करके पैगंबर को डल नहीं करना है, या पैगंबर को कोई व्यक्ति अच्छा बता करके राम को काफिर कह रहा है तो वो भी गलत है। सबसे बेहतर तरीका है क्या, जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है निगेटिव सेकुलरिज्म। निगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हमको किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हम राम की पूजा करेंगे ना हम पैगंबर को पूजेंगे, जस्ट लाइक नास्तिक के जैसा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इंसान हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और जो पॉजिटिव टाइप के जो सेकुलरिज्म होते हैं वो कैसा है कि हम ईद में जा कर के हम सेवैयाँ भी खा लेंगे मज़े से, और होली में आकर के वो पकवान भी खा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो अपने धर्म का तो सम्मान कर ही रहा है,
वो दूसरे धर्म का भी सम्मान कर रहा है। इसको कहते हैं पॉजिटिव सेकुलरिज्म। उसको कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों धर्म में जो जो कितने सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं दोनों में जाकर के एंजॉय कर रहा है, खुश है वो ईद में जाकर के लोगों से गले मिल रहा है। और फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है वो होली में आकर के तुमको जाके सेलिब्रेट कर रहा है, होली से रंग खेल रहा है तुम्हारे साथ, अबीर गुलाल लगा रहा है तुम्हारे साथ। ये है रियल मैंने में भारत की खूबसूरती। तो दोनों तरह का सेकुलरिज्म दोनों तरह का हो सकता है, अपने जगह पर ये भी सही है और ये भी बहुत खूबसूरत है। पर ध्यान रहे, धर्म के वजह से शोषण होने का चांसेस बहुत रहता है। कई बार क्या होता है कि आप धार्मिक हो लेकिन आप एक अच्छे मोरल व्यक्ति हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो धर्म कहता है कि नैतिकता आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर खुद को धार्मिक भी हम कहेंगे और दूसरे धर्म की बुराई भी करेंगे, तो आप धार्मिक नहीं हो। अगर आपका धर्म दूसरे धर्म की बुराई करने पर टिका हुआ है तो आप धार्मिक नहीं हो। कोई भी धर्म अगर ये इजाज़त देता है कि दूसरे धर्म के लोगों की हत्याएं करो तो वो धर्म है, वो धार्मिक है ही नहीं, वो गैर धार्मिक है। ठीक है, तो वो एक मजहबी सनक है। एक होता है ना शनक, सनक का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर, मतलब जैसे बोल कुछ लोग नहीं कहते हैं कि चलो भारत जो है यहाँ पे हिंदुओं का देश इसको बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि चलो नहीं, इसको जो है इस्लामिक कंट्री के बारे में हम सोचेंगे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ फिर मुस्लिम लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। कुछ ऐसे छटे हुए पीस हमारे लोग जो नेता लोग हैं वो कहते भी हैं। एक बार कोई अकबर ओवैसी कुछ था ऐसे करके, वो खुद ही कहा कि जो है मोदी 25 करोड़, ऐसे करोड़ बोलता है, करोड़ नहीं बोल पाता है, कि इतने सारे लोगों को अगर आप सिर्फ छोड़ दो फ्री करके, आपके 100 करोड़ हिंदुओं पे जो है भारी पड़ जाएगा, रफा दफा कर देगा, साफ कर देगा। उसका इस तरह का इंटेंशन था। अच्छा, ऐसे लोग खुलेआम स्पीच देते हैं और उनके खिलाफ वैसा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेती है सरकार। ये सरकार की गलती है ना। ऐसे लोग जो खुलेआम इतनी भद्दी बातें करता है उनको सबसे पहले अरेस्ट करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, तो बात हम यहाँ पे जरासंध और वीरदत्त की कर रहे थे। तो जरासंध के बारे में समझ गए, श्री कृष्ण के बारे में भी समझ गए। ध्यान देना, इसको खिचड़ी नहीं करना है कि जो वहाँ देखे थे और जो यहाँ देखे दोनों को खिचड़ी कर दी, क्योंकि वो एक साहित्यिक स्रोत है। और साहित्य में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, रिपुंजय। ये नाम ध्यान रखना है। अच्छा, इस रिपुंजय की जो हत्या, उसी का मंत्री, उसके मंत्री का नाम है क्या, पुलिक। रिपुंजय का ही मंत्री जो पुलिक था उसी ने हत्या कर दिया। और वो क्या किया, जो पुलिक है, अपना जो बेटा है उसका नाम क्या था, बालक। तो पुलिक का जो बेटा है बालक, उस बालक को क्या कर दिया, शासक बना दिया। यानी यहाँ तक देखा जाए तो बृहद्रथ वंश का जो लास्ट जो था वो खत्म हो गया। अब कौन आएगा, पुलिक जो उसका मंत्री था, उसका बेटा बालक आ गया। अच्छा, इसी बालक की फिर हत्या कौन करेगा, माही भाटी या भाती, यहीं कहीं कहीं पर तीनों नाम दिखता है। ये तीनों एक ही आदमी है, नाम सिर्फ अलग अलग है। या फिर किसी किताब में नाम का थोड़ा सा अशुद्धि पाया, किसी में तुमको माही लिखा हुआ मिलेगा, किसी में भाटी मिलेगा और किसी में भाती। और ये कौन थे, बिंबिसार के पिता। तो बिंबिसार के पिता फिर क्या किए, इस बालक की हत्या कर दिए। और क्या किए वो, इसके बाद बिंबिसार को गद्दी पर बिठा दिया। और यहाँ से इसके बाद जो है हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे। और हर्यक वंश में बिंबिसार वगैरह जो भी है, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार तो वो तो अशोक के पापा हैं, वो पढ़ेंगे, मौर्य काल में पढ़ेंगे, है ना। तो बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होना, बिंबी है ये, ठीक है। तो बिंबिसार, अब वो क्या है, बिंदु मतलब डॉट। और ये बिंब, हिंदी में बिंब का मतलब क्या होता था, एक इमेज, वस्तु के जैसा समझ लो। हाँ, ठीक है। तो अभी इसको पॉज करके फिर हम लोग बिंबिसार को पढ़ते हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं हर्यक वंश में। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 544 बीसी से 492 बीसी है। और इसके पहले जो बृहद्रथ वंश था वो इससे पहले का था। तो सबसे पहले अब देखो, यहाँ ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम लोग उसको बारी बारी करके समझते हैं। तो ये जो हर्यक वंश है उसका संस्थापक का नाम क्या है, हर्यक वंश का शासक क्या है, बिंबिसार है। और सबसे लास्ट शासक के बारे में अगर पूछा जाए इसी वंश का, तो अंतिम शासक कौन था,
नाग दशक। तो किसी भी वंश का हम लोग ज़्यादातर दो इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसका सबसे पहला संस्थापक कौन था और उसका लास्ट कौन है। तो पहला कौन है, बिंबिसार, और अंतिम कौन है, नाग दशक। ये लास्ट है और ये क्या है, फर्स्ट है। वही बिंबिसार जिसके पापा कौन थे, माती भाटी, ये क्या किए थे, उसके बेटा जो है बालक को मार करके फिर ये अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बिठा दिया। अच्छा, अब जो ये बिंबिसार है, अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले जो ये इनको जो गद्दी पे जो बिठाया गया था वो बहुत ही कम उम्र के में, जब वो मात्र 15 साल के थे तभी इनको जो है गद्दी पे बिठाया गया था। इतिहास में ऐसे कई सारे राजाओं के बारे में लोग देखेंगे जिनको कि बहुत ही कम उम्र में ही गद्दी पे बिठा दिया गया था। बहुत ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये चीज़ पता कहाँ से चला, इनके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है बिंबिसार के बारे में, एक श्रीलंका का जो साहित्य, बौद्ध साहित्य है, महावंश, उसको श्रीलंकन लिटरेचर कहते हैं। तो वहाँ के महावंश साहित्य में, चूँकि हम लोग को पता है कि बौद्ध धर्म तो श्रीलंका, म्यांमार सभी जगह फैला, तो वहाँ भी उसका संकलन हुआ था। खास करके विनय पिटक में भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो 15 वर्ष के अल्पायु में ही इनको गद्दी पे बिठा दिया गया था। अच्छा, इनका नेचर कैसा था, बिंबिसार का नेचर भी वो कैसा था, साम्राज्यवादी विस्तार था। ये भी अपने साम्राज्य को बड़ा करना चाहते थे। अच्छा, साम्राज्य को बड़ा करने का जो तरीका था वो हम लोग कल भी देखे थे, या तो आप लाठी के दम पर यानी कि ताकत के दम पर युद्ध करके आप किसी दूसरे क्षेत्र को हराओ और फिर उसको शामिल कर लो। लेकिन युद्ध करने से क्या होता है कि अपने जन माल की हानि बहुत होती है। जब युद्ध करने जाओगे तो आपका बहुत सारा सेना भी क्या होगा, उससे मरेगा, आपका नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो युद्ध करने से नुकसान दोनों तरफ का होता है। तो बेहतर तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है कि युद्ध नहीं करना है, तो बेहतर तरीका है कि शादी कर लो, क्योंकि शादी करने के बाद जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, सॉफ्ट रिलेशनशिप होता है। तो शादी करके जो रिश्ता, शादी करने के बाद जो है वो किससे किससे को, अब ये शादी भी करते तो एक शादी नहीं करते हैं, ये 2-3 शादी करते हैं, 3 शादी टोटल की हैं। तो सबसे पहला जो शादी है वो किससे किए थे, कौशल देवी से, जो कि महाकौशल जो है वहाँ के जो राजा थे, जो कौशल जो क्षेत्र है हमारा, जो यूपी का जो क्षेत्र है, तो इनके जो फादर थे वो महाकौशल थे। बेटी का नाम कौशल, या कई बार आपको महाकौशला देवी इन्हीं का नाम दिखता है। तो अब इनके पिता राजा थे जो कि कौशल नरेश थे, और ये जो थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये किन की बहन थे, प्रसेनजीत की बहन थे, क्योंकि प्रसेनजीत के बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रसेनजीत की बहन ये जो कौशल देवी है, सबसे पहला शादी इनसे किया था। इनसे जब शादी करेंगे तो दहेज के रूप में क्या मिलेगा, काशी, पूरा वही बनारस का जो क्षेत्र है वो इनको मिल जाएगा। और उस क्षेत्र से जो है पूरा 1 लाख रुपया जो है प्रति वर्ष वो उनको टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में वहाँ से मिलता है। तो ये जो 1 लाख रुपया जो है ये सिक्कों के रूप में कलेक्ट करते थे, ना कि कोई अनाज के रूप में। ठीक है, अनाज भी वैसा बात नहीं, अनाज भी लेते थे टैक्स के रूप में, ये सिक्का भी बहुत जगह से लेते थे और बहुत जगह से वो अनाज भी लेते थे। तो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जो लेते थे, इसी से पता चलता है कि राजस्व सिक्के वगैरह भी चलते थे उस समय के। तो टैक्स को किस रूप में लेते थे, वो सिक्कों के रूप में लेते थे। ठीक है, अब ये तो महाकौशल देवी यानी कि कौशल देवी से क्या मिला इनको दहेज में, काशी मिल गया। अब काशी के बाद अब देखो ये इनकी दूसरी शादी किससे होगी, तो कौशल को तो कैप्चर कर लिया, अब आया चेलना, इनकी दूसरी पत्नी, और ये कहाँ की थी, और धीरे धीरे ये वैशाली को भी कैप्चर कर लेंगे। वैशाली वही जो पटना के जो बगल में है, जिसकी राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी, वैशाली की राजधानी विदेह। जरा ध्यान से पलट के फिर पिछला रिवीजन करिए अच्छे से। ठीक है, वैशाली। अब ये चेलना जो थी, इनका ही पुत्र कौन था, अजातशत्रु, और यही होगा अगला शासक। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन होगा, अजातशत्रु। और ये अजातशत्रु क्या करता है, ये अजातशत्रु जो है जब इसकी हत्या करवाएगा, तो हत्या इनका जो है हत्या क्यों करवाते ही, क्योंकि सीधी सी बात है राजगद्दी पाना है। और ये कैसे करते हैं, इनकी जो हत्या होती है वो हत्या बताते हैं कैसे होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बिंबिसार और जो बुद्ध थे, ये जो बिंबिसार है वो किसके मित्र थे, ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये बिंबिसार जो है बुद्ध का मित्र थे। अच्छा, चूँकि वो मित्र भी कह सकते हो, संरक्षक भी कह सकते हो, क्योंकि बिंबिसार काफ़ी हेल्प भी करता था बुद्ध का, जो बौद्ध जो विहार वगैरह बनाने में या फिर बौद्ध धर्म में बहुत हेल्प किया है बिंबिसार बेचारा। तो बुद्ध के ये मित्र थे। तो बुद्ध के जो चचेरे भाई थे उनका नाम था क्या, देवदत्त।
जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, चचेरे भाई। वो चचेरा भाई क्या किया, अजातशत्रु को भड़काया। किसके खिलाफ? ये भड़काया किसके खिलाफ? बिंबिसार के खिलाफ। बेटा और बाप में क्या किया, फूट डलवा दिया। और चूंकि देवदत्त के मन में भी लालच था, देवदत्त के मन में ये लालच था कि किसी भी तरह से गद्दी हमको मिले। चूंकि बिना लालच के तो आदमी कुछ करता नहीं है। वो अलग बात है कि उनके भड़काने के वजह से ये अपने पिता की हत्या तो कर देते हैं, लेकिन फिर इनकी रिलेशनशिप देवदत्त से भी खराब हो जाता है, क्योंकि उनके मन में जो लालच था उस लालच को ये बाद में समझ चुके थे। अच्छा, हत्या कैसे होता है वो ज़्यादा, ये इनको पकड़ के कैद कर लिए जेल में जा कर के। काफ़ी दिनों तक वो जेल में रहे बेचारे। बिंबिसार इतना दुखी थे अपने, चूँकि कहते हैं कि दुनिया से लड़ लो कोई दिक्कत नहीं है, जब इंसान जो है अपनों से हार जाता है तो वो ज़्यादा दुखदायी होता है, पीड़ादायक होता है कि कोई और नहीं, मेरा बेटा ही हमें कैद कर लिया है। और इतना दिन तक हम किसके लिए कर रहे थे? बेटा के लिए कर रहे थे ना। हम मर जाते तो सारा चीज़ तो उसी का होना था ना। कितना पागल था। और इसी वजह से फिर वो क्या करता है, सुसाइड कर लेता है वहीं जेल में, और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो है अजातशत्रु के माध्यम से बिंबिसार की वो हत्या आई था ना किसी को। अच्छा, इनका जो तीसरा शादी हुआ वो किसे हुआ? छेमा, जो कि मद्र कुल की थी। वो पंजाब का जो एरिया है, तो छेमा से भी मिलेगा निश्चित रूप से। मद्र जो पंजाब वगैरह को भी अपने में मगध में हाँ मिलाने का कोशिश करेगा। नहीं मिला पाएगा तो कम से कम वहाँ से बहुत सारे राजस्व तो जरूर इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, ये जो बिंबिसार है, ये जब मरने की पहले की बात हम कह रहे हैं, ये अंग प्रदेश को जो बृहद्रथ जो वहाँ का जो शासक था, अंग प्रदेश का जो शासक उसमें बृहद्रथ हुआ करता था, वो उसको हराया और उसको हरा करके क्या किया, मगध में मिला लिया। तो अंग पर सबसे पहली बार हमला कौन किया? बिंबिसार। और किसको हराया? बृहद्रथ को हराया था। और बृहद्रथ को हरा करके वो क्या किया, उसको अंग को अपने में शामिल कर लिया। और यही इसका पहला विजय है। और क्या करेगा फिर बाद में? इस अंग में जो ही अंग को जो है शासक किसको बना दिया जाएगा? अंग का जो राजधानी था, जो चंपा था, इस चंपा का जो शासक जो है वो किसको बना देता है? तो ले बेटा तुम फिलहाल यहाँ पे प्रैक्टिस करो अपना, फिर एक समय के बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर तुम्हें राजा बना देंगे। यही सोचे होंगे कुछ ऐसा। अच्छा, अब एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये जो बिंबिसार है यही राजगीर को बसाए थे। क्योंकि राजगीर को हम जानते हैं ना, बौद्ध का जो पूरा क्षेत्र जो था, तो बाद में जाकर के राजगीर राजधानी भी बनेगा। जो मगध की राजधानी जो राजगीर बनेगा वो कौन बनवाएगा? यही बिंबिसार बनाएगा ना। तो जो कि मगध की पहली राजधानी कहलाएगी। तो राजगीर को कौन बसाया? जैसे पटना के बारे में पढ़ेंगे कौन बसाया? तो उदयन। तो बिंबिसार जो है राजगीर को बसाया। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये अपने एरिया में जो टैक्स लेते थे, वो टैक्स का रेट कितना था? 1/6 का मतलब होता है 16.66। यानी आपका जो हिस्सा है, जितना भी अनाज उगता है उसका 6 हिस्सा कर लो पहले, उसमें से 1 हिस्सा हमें दे दो। उसके बाद इनको धर्मराज भी कहते हैं। क्यों धर्मराज कहते थे? इनका मानना था कि लोग स्वर्ग जाएंगे या फिर नर्क जाएंगे वो कौन तय करेगा? हम तय करेंगे, वो मेरे हिसाब से चलेगा। तो चूंकि धर्मराज ये नहीं कि धर्म का बहुत बड़ा कह सकते हो, ज्ञाता भी कह सकते हो। उस समय चूंकि बुद्ध के संपर्क में थे तो निश्चित रूप से ये बौद्ध मतानुयायी थे। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन देखे, इनके बारे में जो 1-2 इन्फॉर्मेशन जो देखते हैं वो मिटाते हैं इसको पहले, और मिटाने के बाद यहीं पे हम देख लेते हैं, लग जाए इसको इसी जगह पे देख लेते हैं इनके बारे में 1-2 इन्फॉर्मेशन। बिंबिसार जो सॉरी मिट गया बिंबिसार भी। बिंबिसार की जो अक्सर जो शत्रुता रहती थी, यानी कि मगध की जो शत्रुता रहती वो किससे रहती थी? अवंती से। अवंती के एक शासक थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंड प्रभोत, ऐसे कुछ नाम था, चंड प्रभोत नाम था उनका। चंड प्रभोत से था। ठीक है, इनसे इनका पहले 36 का आंकड़ा चलता था, लड़ाई ज़बरदस्त चलता था। जो वहाँ का राजा था, अवंती का जो शासक था, एक समय के बाद क्या हुआ कि ये बीमार पड़ गए। ठीक है, और बीमार पड़ने के बाद उनको हुआ क्या था? पीलिया हो गया था। इसी पीलिया को जो कई सारी किताबों में जो है पांडु रोग लिखा हुआ है, पांडु रोग, पांडु बीमारी। हाँ,
अब इनको पीलिया हो गया। अच्छा, अब पीलिया हो गया तो ये काफ़ी बीमार थे। इनके जो एक चिकित्सक थे उनका नाम था क्या? चरक। जो इनके चिकित्सक थे उस समय का वैद्य थे, ये वैद्य। इनको जो है ये भेजा गया कि जाओ भाई जाकर के थोड़ा सा उनका ट्रीटमेंट कर दो वरना ये निपट जाएंगे। ये जाकर के उनका सफल इलाज कर देते हैं। और जब वो बच जाते हैं तो बचने के बाद वो क्या करेंगे, इनके लिए सारा दुश्मनी जो शत्रुता वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। और एक समय के बाद तुम देखना फिर ये अवंती को भी मिला लेते हैं इनसे दोस्ती करके, चूँकि ये फिर बाद में जाकर के बूढ़े होने के बाद इनका मामला ख़त्म हो जाएगा, इनसे भी रिलेशन अच्छा हो चुका है। तो अब धीरे धीरे क्या करेगा, अवंती को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे। तो चरक कौन थे? बिंबिसार के जाने माने चिकित्सक थे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो देखते हैं। सबसे पहला ये इन्फॉर्मेशन था, बिंबिसार प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला शासक था जो कि अस्थायी सेना रखता था। सबसे पहला अस्थायी सेना रखने वाला शासक कौन था? परमानेंट। हम बताए थे अस्थायी सेना राजा कब रखेगा? जब राजा की स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। अब ये परमानेंट जो है सेना वगैरह रखना शुरू कर देगा। अब जो सेना रखेगा वो टेम्प्रोरी नहीं, परमानेंट, उसको सैलरी वाले। देखो कितना सारा क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। हम पढ़ा उस दिन बैकग्राउंड में पूरा कि राजा को कैसे कैसे करेगा। अब ये पूरा क्षेत्र को कैप्चर कर लिया और कैप्चर करने के बाद चूंकि टैक्स वगैरह भी बहुत है, अब तो काशी वासी सब अपने में आ गया। देख लो दहेज में काशी वासी सब मिला। उस पैसे का क्या करेगा? अस्थायी सेना रखेगा। और जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं? इसको सैनीय भी बोलते हैं। बिंबिसार को सैनीय, इनको सैनीय क्यों बोलते हैं? कभी कभी इनको जो सैनिक से, क्योंकि ये परमानेंट सेना रखने वाला पहला व्यक्ति था। और सेना में हाथी का प्रयोग करने वाला भी पहला शासक था। हाथी का इस्तेमाल ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फर्स्ट टाइम पहला शासक था जो हाथी का प्रयोग। हम कल बताए थे ना कि हाथी वगैरह का जो इस्तेमाल जो होता है वो कब होगा? यही जंगली हाथी को पकड़ पकड़ के लाया जाएगा, इनको पालतू किया जाएगा और पालतू करने के बाद फिर क्या किया जाएगा? युद्ध में शामिल कर लिया जाएगा। अब इसका जो है सेना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखो बिंबिसार बहुत सारा ज़बरदस्त काम किया था। देखा जाए तो अजातशत्रु के लिए तो सारा काम वही इजी करके चला गया। अगर इतना सारा इसके पुरखे, अजातशत्रु के जो पुरखे जो थे, अगर वो नहीं किए होते तो वो कभी अपने दम पे तो डेफिनेटली नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो आप तुम देख रहे हो कि ये सारा जो बैकग्राउंड बनाया था वो बिंबिसार बनाया। और अजातशत्रु उनके साथ छल कपट करके उनको गद्दी से हटा देगा। हालांकि ये बात सही है कि आगे चल के फिर तुम देखना कि अजातशत्रु भी बहुत ही प्रतापी राजा हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है बिंबिसार का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अजातशत्रु के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।